बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज 1.1 है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका लास्ट वाला पार्ट जो बेटा 10th वाला पार्ट है 10वां जुज़ जो है वो हमने सॉल्व करना है। किस मेथड से बेटा करना है, ये हमें जो है इक्वेशन दी हुई है और इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से यानी तकमीले मुरब्बा के तरीका से जो है बेटा वो हल करना है। तो उसको हल करने के लिए पहले बेटा हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है, यानी दो दर्जी मसावात इसकी बनानी है, जिसकी निशानी क्या होती है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम, फिर एक्स वाली रकम और फिर कांस्टेंट वैल्यू एक्स के बगैर और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आना चाहिए, 0। तो अब बेटा उसके लिए हमने ये 7 को ऐसे ही लिखा 7, ये बेटा x प्लस 2a का जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर ओपन किया बेटा, यानी ये x को a कह दिया और 2a को b कह दिया, ये a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, a की जगह x और b की जगह 2a। ये बेटा इसका फार्मूला ओपन कर लिया। उसके बाद प्लस 3a का स्क्वायर ये वाला बेटा ऐसे ही आ गया इक्वल टू 5a को जब हमने 7x से किया, 5 को 7 से किया 35, साथ बेटा a और x क्या आ गया ax, प्लस फिर बेटा 5 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पकड़ते हैं, 5 मल्टीप्लाई 23 तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास 115, 115। उसके बाद a को a से करेंगे तो a का क्या हो जाएगा बेटा, साथ स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा, ये जो है 7 को x स्क्वायर से करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस ये वाला, ये बेटा 2 का स्क्वायर कितना होना है 4 और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, साथ ये a का स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बात बेटा, यानी ये 2a स्क्वायर की जगह आना है 4a का स्क्वायर और 4 को 7 से करेंगे तो 28 और साथ a का स्क्वायर आ जाएगा। फिर बेटा नेक्स्ट प्लस ये 2 से होगा कितना हो जाएगा 4 और फिर उस 4 को 7 से करेंगे ये भी 28 हो गया, साथ ये a और x वैसे ही आ गया, यानी ये वैल्यू आनी थी 2 को 2 से किया 4, साथ a और x ये दो वैल्यू आनी थी, फिर इस 4 को 7 से करना है 28, साथ a और x आ जाना है। क्लियर हो गया बेटा। प्लस ये 3a का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a का स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 7x स्क्वायर प्लस ये बेटा आपके पास क्या है, ये जो x वाली वैल्यू है ये वाली 28ax, इसको पहले लिख लिया और ये वाली वैल्यू जो है बेटा दूसरी साइड पे है 35ax, इसको भी इधर ले आए, उधर प्लस क्या है तो इधर आके क्या हो गया माइनस का 35ax, यानी x वाली रकम ये वाली भी पहले लिख ली और ये वाली उसके साथ। फिर बेटा ये जो वैल्यू है 28a स्क्वायर इसको लिखा प्लस 28a स्क्वायर, फिर इसको लिखा प्लस 3a स्क्वायर और फिर ये जो बेटा आपके पास है प्लस 115a स्क्वायर, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये माइनस का 115a स्क्वायर इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बचेगा 0 बचेगा। अब बेटा ये 7x स्क्वायर प्लस, अब ये आपने देखना है यहाँ पे माइनस आएगा प्लस नहीं आएगा, ये भी बेटा आपके पास 28ax है और ये 35ax है, ये 28 प्लस क्या है और ये 35 माइनस क्या, दोनों ax वाली वैल्यू हैं। तो 28 में से जब हम माइनस 35 करेंगे तो माइनस का 7 आएगा बेटा, कितना आ जाएगा माइनस का 7 और साथ क्या आ जाएगा ax। इन दोनों वैल्यूज को भी सॉल्व कर लिया। उसके बाद बेटा ये जो तीनों वैल्यूज है इनको प्लस माइनस किया, तीनों के साथ a स्क्वायर है, एक है 28 फिर प्लस 3 फिर माइनस 115, तो ये बेटा माइनस का 84 आ गया इन तीनों को सॉल्व करके, साथ तीनों के a स्क्वायर है तो a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये देखें पहली रकम x स्क्वायर वाली है, अगली रकम x वाली है और उसके बाद क्या है कांस्टेंट वैल्यू है सॉरी बेटा जो x के बगैर है
और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, दो दर्जी मसावात बन चुकी है। अब आपने क्या करना है बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात की आपने जो है वो इसको सॉल्व करना है किस मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी तकमीले मुरब्बा के तरीका से। तो अब बेटा उसके लिए पहला स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो 7 को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ किस पे डिवाइड कर दिया बेटा, सारी वैल्यूज़ जितनी भी हैं लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे सबको 7 पे। ये इससे कट गया, क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला इससे कट गया तो माइनस का ए एक्स, और ये माइनस ये वाली वैल्यू बेटा जो है 84, कैलकुलेटर पकड़ा और 84 को किस पे डिवाइड कर दिया बेटा, 7 पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, और साथ ये ए का स्क्वायर और इज इक्वल टू 0 के नीचे 7 बेटा कितना होता है, 0 ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इधर ही, और जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें एक्स नहीं है उसको उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर ये माइनस का है और इधर आके 12 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप ये था कि जो x के साथ वैल्यू है यहाँ पे है a, इसको बेटा आपने लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से, तो ये बेटा a/2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, इधर भी a/2 का स्क्वायर जो है ऐड किया इक्वल 12 ए स्क्वायर, इधर भी बेटा a/2 का स्क्वायर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन बन गया है, लेफ्ट साइड अगर हम देखें तो उसमें बेटा हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस a/2 का स्क्वायर। हमें पता है कि बेटा अगर स्क्वायर वाली दो वैल्यूज़ हैं तो आपने उन दोनों को लिखना है, एक x है और एक a/2 है, तो बेटा इधर आपने लिखा x और a/2 को और इसका होल का स्क्वायर बनाया लेफ्ट साइड पे। इसके दरमियान में प्लस आना है या माइनस, वो बेटा ये सेंटर वाली वैल्यू को देखना है, अगर इसके साथ माइनस है तो दरमियान में माइनस आएगा, अगर प्लस होता तो इधर प्लस आना था, इक्वल इधर है बेटा 12 ए का स्क्वायर एक रकम प्लस दूसरी रकम थी बेटा a/2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लेंगे, a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर बेटा 4 आ जाएगा। अब x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनके नीचे बेटा 12 ए स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाया है, इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो नीचे 4 आएगा। ये 4 को बेटा अगर आप 12 से करेंगे, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा, साथ a का स्क्वायर, और ये 1 को a स्क्वायर से करेंगे तो ये a का स्क्वायर ही आ जाएगा। यानी जब दोनों नीचे डिफरेंट वैल्यू हो तो आप क्या करते हो बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बेटा 48 ए स्क्वायर में प्लस 1 ए स्क्वायर करेंगे तो 49 ए स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, यानी जजर ले लेना है, इधर भी और इस साइड पे भी। और आपको पता है x वाली वैल्यू जो होती है वो वेरिएबल होता है और जो x के बगैर है वो कांस्टेंट है, तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं, जजर लेते हैं, तो कांस्टेंट के साथ क्या लगाना होता है, प्लस माइनस। अब बेटा ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, क्या आ जाएगा, x माइनस a/2 इज इक्वल टू, इधर बेटा प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट लेंगे 7 आ जाएगा, a का ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गएगा तो a आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कितना होगा, 2 होगा बेटा। अब हमने x निकालना है, x इधर ही इक्वल ये वाला, और ये जो वैल्यू थी लेफ्ट साइड पे माइनस a/2, दूसरी साइड पे जाके प्लस a/2 हो जाएगा, और पहले वहाँ पे क्या मौजूद है लेफ्ट राइट साइड पे, प्लस माइनस 7a/2। अब बेटा इन दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है, दोनों के नीचे 2 है तो 2 ही आएगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएंगी, a प्लस माइनस और 7a। अब बेटा x के दो आंसर आ जाएंगे, एक x का आंसर आएगा a प्लस 7a डिवाइडेड बाय 2, यानी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा x का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, a माइनस 7a/2, एक दफ़ा यहाँ पे माइनस लगाएंगे और एक दफ़ा यहाँ पे प्लस, तो इधर बेटा x आ गया
1a में 7a ऐड किए तो 8a डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4 और साथ a, तो ये x का a का आंसर आ गया बेटा आपके पास। इधर सेकंड आंसर जो है वो a में से 7a माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 6a डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये माइनस वैसे ही 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 और साथ a, तो x का दूसरा आंसर बेटा ये आ गया। अब आपका जो सोल्यूशन सेट था बेटा, हल सेट जो है, जो आपका आंसर है वो एक आया है 4a और एक बेटा क्या आया -3a। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 का लास्ट वाला पार्ट था, 10th वाला जुज जो था बेटा, 10वां पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन के साथ ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही बेटा आपकी जो एक्सरसाइज थी 1.1 जो है चैप्टर नंबर 1 10th क्लास मैथमेटिक्स की, वो भी कंप्लीट हो गई है। अगर बेटा इसमें आपको पूरी एक्सरसाइज में मैंने एक एक क्वेश्चन बेटा 1 बाय 1 तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो करवाए हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलता या किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।